ओके। आज की जो क्लास है वो पार्ट 4 पे है। एफयूजी पार्ट 1 2 3 हो गया था। आज पार्ट 4 है। हमने किस तरह रेड करना है एफयूजी को, इसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। ठीक है। अभी जो रिसेंटली मैंने जो बाइक की एंट्री दी थी वो किस लेवल पे दी थी? वो इस H1 पे दी थी। 35 वाला लेवल जो मैंने डिस्कस किया कि 35 से बाय कर ले। इस H1 पे हमने एंट्री ली और मार्केट आपके सामने। अब अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये एंगल्फिंग सेल है, लेकिन मार्केट को भी देखना है कि मार्केट किस सिमत है, किस सिमत जा रही है। बिल्कुल इस लेवल से रिस्पेक्ट दे देगी मार्केट, लेकिन सिंपल M5 पे जाके देख ले। कोई लेवल होगा तो उस पे बैठ जाए, बगैर लेवल की एंट्री नहीं लेनी। ये हो गया हमारे साथ इनगल्फिंग सेल। क्लियर। ओके, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एफयूजी को हम प्रिसाइज किस तरह करेंगे? फर्स्ट क्लास जो हमारी थी वो आप सबको पता है कि व्हाट इज एफयूजी, एफयूजी क्या है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कि सेल्फ हेल्ड के साथ या बाई फेल्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं प्लस एफयूजी। और थर्ड जो क्लास थी वो थी कि फ्रेश एंगल्फिंग बाय प्लस एफयूजी या फ्रेश एंगल्फिंग सेल प्लस एफयूजी को आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें जो चौथी क्लास है उसको हम प्रिसाइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई जोन बड़ा आ रहा है तो उसमें हम ट्रेड किस तरह करेंगे? 100 पिप्स का जोन है, 60 पिप का जोन है, तो उसको हम प्रिसाइज करेंगे किस तरह करेंगे और फिर ट्रेड किस तरह करेंगे। ठीक है। इसमें दो तरह की प्रिसाइज आती है। या तो आप एफयूजी को प्रिसाइज कर दें, या आप एंगल्फिंग बाय या एंगल्फिंग सेल को प्रिसाइज कर दें, या आप सेल्फ फेल्ड या बाय फेल्ड को प्रिसाइज कर दें। अब मैं आपको एक एफयूजी मार्क करके देता हूँ। हम्म, ये वाले हम ले लेते हैं। ये एफयूजी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप देख ले, एंगल्फिंग सेल तो नहीं है, एंगल्फिंग सेल तो ऊपर पड़ा हुआ है। क्लियर। एफयूजी है, इसके पीछे देख ले बाय फेल्ड है। ये बायोफील्ड है, बायोफील्ड का जो जोन है वो काफी बड़ा जोन है, लेकिन खैर है तो सही ना। ओके। अब आ जाए इसको हम प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज किस तरह करेंगे? इस एफयूजी को आप सिंपल M15 में अगर लेवल मिलता है आपको, कोई भी लेवल आपको यहाँ पर मिलता है इस एफयूजी में, यहाँ पर, तो आप उसको ट्रेड कर लें। M15 में आपके साथ कोई लेवल नहीं, आ जाए M5 में। ओके, M5 में आप देख ले, फर्स्ट एफयूजी, सॉरी फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, और दूसरा टॉप वाला है सेकंड एंगल्फिंग सेल। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला अगर आप देख ले वो फ्रेश है, इसकी पावर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट है, ये एक दफा टेस्ट हुआ था। क्लियर हो गया। प्रिसाइज कर दिया। आज ये देख ले, फर्स्ट से अगेन भी उसी लेवल से तकरीबन 2 3 पे पहले मार्केट मार्केट गिर गई। 98 से गिरी थी मार्केट 91 तक, 78 पिप्स मार्केट गिर गई, 60 70 पिप्स। लेकिन जो फ्रेश लेवल था M5 का, जो कि टॉप वाला था,
एफयूजी में। यहाँ से अगर आप देख ले, यहाँ से मार्केट गिरी है 3309 से लेके 3302, सेम 60-70 पिप्स, वहां से भी उतना ही प्रॉफिट आपको दिया है। इतना मुश्किल नहीं है एफयूजी को ट्रेड करना यार, या एफयूजी को प्रिसाइज करना। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया। सेम एज अगर आप बाई में देख ले, H1 में मार्क करते हैं, H4 में मार्क करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। समझ आ गई? मैंने H1 में इसलिए मार्क किया क्योंकि मैं H1 को ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। आप H4 को भी मार्क कर सकते हैं एफयूजी, M30 को भी मार्क कर सकते हैं एफयूजी। समझ आ गई? अब यहाँ पर आपको मैं एक बता दूँ, यहाँ पर एक एफयूजी। अच्छा अभी बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि SLB हिट होता है। समझ आ गई? वो भी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर SL हिट हुआ है। ये है आपका एफयूजी। ओके, अब यहाँ पर आप देख लें, और ये बना हमारे साथ इनगल्फिंग सेल फील्ड। एग्जैक्ट एफयूजी प्लस सेल फील्ड एक ही लेवल पर आ रहा है। अब सिंपल आपने इसको प्रिसाइज कर देना है, M15 में या M5 में, दोनों में, दोनों में आप प्रिसाइज कर सकते हैं। दोनों में मैं आपको प्रिसाइज करके देता हूँ। ये हो गया आपके साथ M15 इंगल्फिंग बाय। क्लियर? ये था H1 सेल फील्ड, ये था M15 इंगल्फिंग बाय। फॉर एग्जाम्पल आप M15 में प्रिसाइज नहीं करते, M5 में करते, तो आज M5 में देख लें। ये हो गया आपका M5 इंगल्फिंग बाय। साथ में भी इंगल्फिंग बाय, लेकिन दोनों सेम एरिया पे आ रहे हैं, तो हमने एक को ही काउंट करना है। क्लियर? अब ये इंगल्फिंग बाय है M5 में। वेट कर लें, उसी H1 को ही, सॉरी M5 को टच करके मार्केट गई। ये बाय का एग्जांपल हो गया। अब आ जाए एसएल की तरफ, कि इसमें एसएल किस तरह हिट होता है वो भी दिखा दूं। ये मैं कुछ सिर्फ समझा रहा हूँ कि हर जगह पर एसएल हिट होता है, ये नहीं कि यार मैं ये सीख लूंगा वो सीख लूंगा, 3-4 स्ट्रेटजीज या 5 स्ट्रेटजीज इकट्ठी करके मेरा एसएल हिट नहीं होगा। फिर भी हिट होगा। एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम। लेकिन एसएल से डरना नहीं। एसएल हिट होने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि जब हमारा एसएल हिट होता है ना, हम खुश होते हैं, हम मार्केट को दोबारा वॉच करने लग जाते हैं कि कहाँ पर हम हमसे मिस्टेक हुई। समझ आ गई? ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एफयूजी मार्क करके देता हूँ। एफयूजी प्लस इनगल्फिंग सेल। ठीक है। अब आपको जो ये कैंडल नजर आ रही है ना, इस कैंडल को क्या कहते हैं सबको पता है? डोजी कैंडल। एक चीज का एहतियात करना है, वो लाजमी है। क्या करना है? कि डोजी कैंडल जहां पर भी आ जाए ना, इस चीज को ट्रेड ना करना, ना करें। इस सिंगल फिंग सेल को ट्रेड ना ही करे तो बेहतर होगा। समझ आ रही? अब सिंपल आज इसको M5 में प्रिसाइज कर ले। अब यहां पर आपके साथ ओनली वन एंगल्फिंग सेल। रिस्क की लेवल है, एक लेवल है, तो वो हमेशा रिस्क ही होता है, एंगल्फिंग सेल।
और तो कुछ नहीं है ना। ओनली इंगल्फिंग सेल मैंने मार्क कर दिया। मैं यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम में बायफेल्ड की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं सेल्फेल्ड की बात कर रहा हूँ। वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दे। मैं सिर्फ इंगल्फिंग सेल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इंगल्फिंग सेल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी एंट्री SMS, यहाँ से आपकी एंट्री SL23। SL। ओके, अब आ जाइए। उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट कर दी, 21 से। क्योंकि जहाँ से रिवर्स होती है वहीं से ही काउंट होता है। क्योंकि पूरा लेवल इंगल्फिंग सेल का है। तो इंगल्फिंग सेल का मतलब कि यहाँ पर सेलर्स है। सेलर्स की मर्जी के किस जगह से वो रिवर्स करते हैं मार्केट को। 21 से रिवर्स हुई, कहाँ तक आई? 14 तक। 60-70 पिप्स आपको दिए फिर भी। ये पर मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि डोजी कैंडल को ट्रेड कभी ना करें, क्योंकि वहां पर सेलर्स और बायर्स का पता नहीं होता। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब इसके पीछे आप बायफेल्ड देख ले। अगर डोजी कैंडल है तो उसके पीछे देख ले बायफेल्ड पड़ा हुआ है कि नहीं। FVG प्लस इंगल्फिंग सेल प्लस बायफेल्ड, और फिर उसको सिंपल M5 में प्रिसाइज कर दे, जिस तरह मैंने भी किया। दैट्स द मोस्ट पावरफुल जोन। आपको 50-60 पिप जरूर देगा। यानी कि 1:1 आप मार्केट से ले सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा ज्यादा डर रहे हो तो फिर 40 पिप्स पे मार्केट से आप निकल सकते हैं सेफ। ठीक है। सेम आप इस तरीके इसको H4 में भी कर सकते हैं, FVG को। लेकिन फिर वही बात कि एंट्री पॉइंट आपका जो होगा वो M15 होगा फिर। अब यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं, हर लेवल वर्क करता है, यानी कि नहीं करता। हर स्ट्रेटेजी वर्क करती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ। अब ये क्या है? FVG। इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? एंगल्फिंग सेल। सिंपल, इसको M15 में प्रिसाइज कर दे। जहां से रिवर्स हुई है वहां पर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा ना। अब आ जाए फर्स्ट एंगल्फिंग बाय। मतलब क्या है फर्स्ट एंगल्फिंग बाय का? सुपर रिस्क जोन है। सेकंड एंगल्फिंग बाय, हाई रिस्क। ये ले आपके साथ थर्ड एंगल्फिंग बाय, मीडियम रिस्क। ये ले चौथा एंगल्फिंग बाय, स्मॉल रिस्क। ये ले फिफ्थ एंगल्फिंग बाय, स्मॉल रिस्क। अब आपने ट्रेड किसको किसको करना है? सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए एंगल्फिंग बाय के। फर्स्ट लेवल सुपर रिस्क होगा, सेकंड हाई रिस्क, थर्ड मीडियम रिस्क, फोर्थ स्मॉल रिस्क। जितने भी नीचे पर आ जाए वो सारे स्मॉल रिस्क होते हैं। अब आपकी रिस्क मैनेजमेंट है कि आपने किस लेवल को ट्रेड करना है। मैं तो हर लेवल को ट्रेड करूंगा। एक लेवल से ऐसे रेट होता है तो दूसरे दूसरे को करूंगा। हाँ, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री ली 1334 से, आपका एस कितना आएगा? 60 पिप्स, 28। आपका एस यहाँ पर आ जाएगा 28। आपका एस रेट हो गया तो आपने इसी जोन से दोबारा एंट्री लेनी है। एस लगाना मस्ट है। हाँ, 10 पिप पर आप कर सकते हैं कि ओनली 10 पिप्स आप अपने SL को नीचे कर ले, बस। ज्यादा नहीं, क्योंकि लेवल नजदीक है। स्टार्ट में मैंने एक बात और भी बताई थी कि अगर लेवल नजदीक है तो फर्स्ट लेवल को आप इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड लेवल पर आप एंट्री के लिए बैठ जाए। हाँ, अगर सेकंड लेवल तक मार्केट नहीं आती वहां, फर्स्ट लेवल से ही रिवर्स हो गई तो खैर कोई बात नहीं। कभी कभी एंट्री मिस भी हो जाती है, और कभी कभी फर्स्ट लेवल को ब्रेक करके सेकंड लेवल से निकल जाती है। तो आपका जो फर्स्ट एंट्री होगा वो सेकंड लेवल से स्टार्ट होगा।
ठीक है, ये आप देख ले। H4 लेवल था, सल्फेट प्लस H4FeG, उसको प्रिसाइज कर दिया M15 में। इंगल्फिंग बाय जितने भी आए उसको मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, तीन चार इंगल्फिंग बाय है, तो फर्स्ट सुपर रिस्क, सेकंड हाई रिस्क, थर्ड मीडियम रिस्क, फोर्थ स्मॉल रिस्क, फिफ्थ आल्सो स्मॉल रिस्क। इस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुपर रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 0.01 की ट्रेड ले, ज़्यादा ना ले। आप मीडियम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपना लॉट साइज यूज कर सकते हैं, 0.02 भी लगाते हैं, 0.05 लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, या स्मॉल रिस्क से एंट्री लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। फिर तो बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की, कि आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है एफयूजी को प्रिसाइज करना और उसको ट्रेड करना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे, और उतने ही जल्दी आपका हाथ साफ होगा ट्रेड लेने में। जिस तरह आपको पता है कि मैंने आज अपने रियल अकाउंट का इन्वेस्टर डिपॉजिट आपके साथ शेयर कर दिया, सबने हिस्ट्री देख ली, सबने ट्रेड्स भी देख ली, सबने स्टॉप लॉसेस भी देख लिए, सबने टीपीस भी देख लिए, सबने होल्डिंग पावर भी देख लिया। ये होल्डिंग जो हम करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज जो मैंने दो तीन ट्रेडें लगाई सिर्फ आपके लिए, कि आप देख ले कि एसिलेट होने के बाद किस तरह रिकवरी करते हैं हम। मैंने दो ट्रेड वैसे लगाई, मैंने कहा चले आपको सिर्फ समझाता हूँ। दो एसिलेट करवाई थी, हालांकि एसिल पे मैंने 20-30 पिप्स लगा था, ताकि आपको समझ आ जाए। सिर्फ एसिलेट हो गया, रिकवरी मैंने कैसे की? या तो आप नेक्स्ट लेवल का इंतजार करेगा, अगर आपके साथ कोई भी आपने कोई ट्रेड होल्ड पे नहीं छोड़ी। मैं तो होल्डिंग पे करता हूँ, मैं तो ट्रेड होल्ड करता हूँ। एसेलेट हो जाए तो कोई बात नहीं यार, मेरे बाई, मैंने सेल की एंट्री में एसेलेट हो गया, तो मेरे बाई वाली एंट्री जो है वो अभी रनिंग है, उसमें से 0.01 क्लोज कर दे। जितना लॉस हुआ है उसका डबल आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसी वजह से हम होल्डिंग करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अभी मैंने 35 से बाई किया है, अभी वो होल्ड है। मैं 54 से सेल कर रहा हूँ, 54 से 33, 54 से मैं सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां से मेरा एसेलेट हो जाए, मुझे तो परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा नीचे वाला लेवल, जो जिससे मैंने एंट्री ली थी 33-35 से बाई की, वो स्टिल होल्ड है। मेरा ऐसे जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो 50-60 डॉलर का होगा। नीचे से जो एंट्री होल्ड है, वो कितने प्रॉफिट में जा रही है, वो आपको पता है। समझ आ गई? तो हम इसी वजह से होल्डिंग करते हैं। हाँ, कभी कभी, कभी कभी होल्डिंग में एसएल भी हिट हो जाता है। मैंने होल्ड कर दिया, सारे ट्रेड्स को 60, 80, 100 रुपये से क्लोज कर दिया, दो तीन ट्रेड होल्ड, वो रिवर्स हो जाती है, एसेलेट करने के आ जाती है। नो इशू यार, एसेल इज द पार्ट ऑफ गेम, मुझे परवाह नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज आपने सब देख लिया, मेरे अकाउंट का स्टॉप लॉसेस भी देख लिए, मेरा होल्डिंग पावर भी चेक कर लिया आपने, मेरे ट्रेड के तरीके भी आपने देख लिया। विद रिलैक्स माइंड एसेलेट हो गए, नो इशू यार। नेक्स्ट लेवल आपको दे रहा है मार्केट, वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बस इसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है।